नमस्ते प्रिय भाई बहनों, दोस्तों। जयतु संस्कृतम। आज हम लोग ऐसे विषय वस्तु को शुरू करने वाले हैं जो किसी भी या प्रत्येक विषय के सिलेबस में पूछे जाते हैं, और इस विषय वस्तु का नाम है विशेष्य विशेषण। तो विशेष्य किसे कहते हैं और विशेषण किसे कहते हैं, इसको हम लोग आज जानेंगे और इसके उदाहरण को भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि विशेष्य किसे कहा जाता है। सबसे पहले विशेष्य को समझेंगे, उसके बाद विशेषण को समझेंगे। तो ये यूपी टेट और सी टेट की परीक्षाओं में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए आइए सबसे पहले विशेष्य को समझते हैं। विशेष जिस वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है वह वस्तु अथवा व्यक्ति ही विशेष्य कहलाता है। अर्थात किसी भी वस्तु को हो, चाहे वह किसी आदमी हो, उसके विषय में जो बताया जाता है वही उसका विशेष्य कहलाता है। तो जैसे राम सुंदर है, अर्थात राम एक व्यक्ति है और सुंदर उसकी विशेषता है। तो इसमें विशेष्य क्या हुआ? सुंदर। अर्थात व्यक्ति तो राम हो गया और उस विशेष्य उसका सुंदर हो गया। वैसे ही जैसे बालकः सुंदर अस्ति, तो बालक सुंदर है। इसमें यहाँ पे बालक की विशेषता, इस बालक विशेष्य पद है। बालक जैसे यहाँ पे मैं बताई थी राम, तो वहाँ पे राम विशेष्य और यहाँ पे बालक विशेष्य है। अर्थात जिसके बारे में बताया जाता है वही उसका विशेष्य होता है। और फिर आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा विशेष्य। जैसे और समझिए, सीता सुंदर है या सीता पढ़ती है, तो सीता उसकी विशेष्य होगी और पढ़ती उसकी विशेषता हो जाएगा। तो इसमें फिर आगे देखते हैं विशेषण क्या होता है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। इसमें देखिए, जैसे किसी वस्तु और व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है तो वो विशेष्य कहलाता है। इसमें संज्ञा अर्थात किसी के नाम को लेकर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं तो उसको हम विशेषण कहते हैं। जैसे बालकः सुंदर अस्ति, बालक सुंदर है। यहाँ पे बालक विशेष शब्द हो गया और सुंदर उसकी विशेषता हो गई। अर्थात वह बालक कैसा है, अर्थात बालक बहुत सुंदर है, तो सुंदर उसका विशेषण हो गया है। गीता सुंदरी अस्ति, तो गीता कैसी है? सुंदरी है। अर्थात गीता बहुत ही सुंदर है, तो इसमें गीता विशेष्य हो गया और सुंदरी उसकी विशेषता हो गई। गीता विशेष्य है और सुंदरी उसका विशेषण है। जैसे श्याम अर्थात मोहन, तो मोहन यहाँ इसमें विशेष हो जाएगा। मोहन काला है और काला उसकी विशेषता हो जाएगी। तो मोहन कैसा है? मोहन काला है, तो मोहन उसका विशेषता और मोहन विशेष्य। और आगे देखते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में हम कैसे समझेंगे उसको। सुंदर पुरुष, सुंदर पुरुष अर्थात सुंदर उसका विशेष्य है। पुरुष नहीं, इसमें सुंदर पुरुष, तो सुंदर उसका विशेषता होगी, पुरुष विशेष्य होगा। और सुंदरी नारी, सुंदर स्त्री, सुंदर उसकी विशेषता होगी और स्त्री विशेष्य होगा। नपुंसक लिंग में कैसे? सुंदरम गृहम, सुंदर घर, सुंदर इसका विशेषता, गृह घर उसका विशेष्य है। तो देखिए नीचे
विशेष्य विशेष विशेषण के विषय में कहा गया है कि विशेष्य में जो लिंग विशेष्य और विशेषण के बारे में बताया गया है कि विशेष्य में जो लिंग जो वचन तथा जो विभक्ति होती है वही लिंग वही वचन तथा वही विभक्ति विशेषण की भी होती, अर्थात विशेष्य और विशेषण को बनाने में कोई लिंग वचन और विभक्तियों का परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो जो जो लिंग जैसे ऊपर देखें हम लोग कि गीता सुंदरी अस्ति, तो गीता इसमें विशेष्य है, सुंदरी उसका विशेषता है, तो इसमें अस्ति की जगह संति नहीं होगा या सुंदरी की जगह सुंदर नहीं होगा। मतलब यहाँ पे गीता करें चाहे सीता करें चाहे रीता करें कुछ भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये इसकी जो विशेषता है वो वही रहेगी। इसमें कोई लिंग वचन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। और नीचे देखते हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। जैसे सुंदरः बालक, तो पुल्लिंग में कैसा लगेगा सुंदरः बालक, और स्त्रीलिंग में सुंदरी बालिका, और नपुंसक लिंग में सुंदरम वनम, और पुल्लिंग में शोभना ग्रंथ, और स्त्रीलिंग में शोभना पत्रिका, और नपुंसक लिंग में शोभनम पुस्तकम। ऐसे ही हम और भी कर सकते हैं। तो नीचे देखिए स्पष्टीकरण दिया गया है इसमें। यहाँ सुंदर पद विशेषण है जो कि मैं ऊपर आप लोगों को बता चुकी हूँ कि सुंदर होगा चाहे पे यहाँ पे श्याम होगा चाहे गौरव होगा चाहे कुछ भी यहाँ पे हो, तो वो उसकी विशेषता बताएगा, और यह बालक यह इसका विशेषण होगा, यह पुल्लिंग में। ऐसी स्त्रीलिंग में सुंदरी विशेषण है और बालिका इसका विशेष्य पद है। नपुंसक लिंग में भी सुंदरम विशेषण है और वर्णम विशेष्य पद है। और तद यद इदम अदश किम इस्मद अस्मद सर्व आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग भी विशेषण की तरह होता है। जहाँ ये विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं वहाँ इनके लिंग वचन तथा कारक विभक्ति इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे मतलब ये अव्यय शब्द है, जैसे मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को बता चुकी कि अव्यय में लिंग वचन कारक इसमें के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से विशेषण में भी ऐसे ही होता है कि उनके लिंग वचन और विभक्ति के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात ऐसे भी क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि किस में लिंग वचन तथा विभक्ति के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, तो वह दे देगा सर्वनाम विशेषण विशेष्य, ऑप्शन ऐसे करके दे देगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा विशेषण। विशेषण में लिंग वचन कारक तथा विभक्तियों से कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। उनके लिंग वचन कारक का हमारे अनुवाद पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे देखते हैं लिंग वचन कारक विशेष के अनुसार ही चलेंगे। विशेष नपुंसक लिंग में है कि विशेष स्त्रीलिंग में है कि विशेष पुल्लिंग में है, उसके अनुसार ही हमारा लिंग वचन कारक रहेगा विशेषण में। तो आगे देखते हैं जैसे अयम बालक यह लड़का, तो यह अव्यय शब्द यह इसका विशेषण यह है। और क्या है लड़का, तो लड़का ये पुल्लिंग में है। तो हम यम देखिए अब यहाँ पे यम लग गया, तो ये बालिका के अनुसार लगा है। बालिका इधर जो इसका विशेष होगा उसके अनुसार ही इसमें विशेषण भी लगता है। तो इसमें विशेषण में कोई भी परिवर्तन या तो यहाँ पे मैं यम की जगह यम करके या बालिका की जगह सीता कर दूँ, गीता कर दूँ, रीता कर दूँ, कुछ भी इसमें परिवर्तन कर इधर मैं परिवर्तन करूँ, लेकिन इधर विशेषण उसका से वैसे ही रहेगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो यह लड़की है और ये स्त्रीलिंग है। इदम फलम यह फल नपुंसक लिंग है। संस्कृत में किम क्या शब्द के आगे चित जोड़ देने से उसका अर्थ किसी हो जाता है। किसी कश्चित जोड़ देने से ऐसे स्थान पर किम शब्द का रूप किस
उसके विशेष के अनुसार बनाकर चित जोड़ा जाता है तथा आवश्यकता अनुसार संधि भी करनी होती है। जैसे कस्मिन चिद वने, किसी वन में, या किसी शब्द में किम क्या, क्या किम क्या, किम मिस क्या होता है। चित चित शब्द को जोड़कर हम किसी भी नए अर्थ को प्राप्त कर सकते हैं। चाहे उसके विशेष के अनुसार भी हम उसमें परिवर्तन या उसमें जोड़ सकते हैं तथा उसके अनुसार, उसके आवश्यकता के अनुसार उसमें हम संधि भी कर सकते हैं। तो जैसे दिया है कस्मिन चिद, कस्मिन में देखिए ऊपर बताया ना कि किम में, यह यहाँ पे है कस्मिन, कस्मिन में हम चित जोड़ दिए हैं, चित जोड़ दिए हैं तो किसी हो गया है। बने में मतलब बने में। अन्य उदाहरण देखते हैं। प्रांजल बुद्धिमान न बालक अस्ति। तो प्रांजल, प्रांजल इस लड़का है, यह कैसा है, बुद्धिमान है। तो इसका विशेषण क्या हुआ, बुद्धिमान। और विशेष पूछेगा तो इसमें विशेष क्या होगा, प्रांजल। तो प्रांजल विशेष है और इसकी विशेषता क्या हो गई, बुद्धिमान। बालक कैसा है, बालक लड़का, अस्ति माने है, प्रांजल बुद्धिमान लड़का है। ऐसे ही गार्गी बुद्धिमती बालिका अस्ति, गार्गी चतुर लड़की है। इदम गृहम सुंदरम वर्तते, अर्थात यह घर सुंदर है, इसमें सुंदर इसकी विशेषता हो गई है। काशी विशाला नगरी अस्ति, काशी बहुत बड़ी नगरी है। और संख्यावाचक विशेषण भी देख लेते हैं। संख्यावाचक एक, द्वि, त्रि, चतुर आदि शब्द विशेषण होते हैं, अतः इनकी रूप अपने विशेष के अनुसार तीनों लिंगों में होते हैं। पुल्लिंग में एक छात्र, एक छात्र, स्त्रीलिंग में एका छात्र। जैसा कि एक, द्वि और त्रि, एक, दो, तीन, चार, इनके एक वचन, द्विवचन और बहुवचन भी होते हैं। तो इनके विशेष, इनका विशेष जैसा होगा, अर्थात छात्र है, बालक है, लड़का और गुरु है, कोई भी है, तो इसके अनुसार यहाँ पे इनका जो विशेष्य है उनके अनुसार भी उनके विशेषण में परिवर्तन किया जाता है, उनके लिंगों में परिवर्तन किया जाता है। विशेषण में नहीं, लिंगों में, सॉरी, विशेषण में तो कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। स्त्रीलिंग एका छात्रा, एक छात्र है। नपुंसकलिंग में एकम नगरम, एक नगर है। एक विशेषण और छात्र विशेष्य पद है, जो मैं आप लोगों को समझा दी। तो इसको देखने से हमारा कंफर्म हो जाता है। एक क्या है, विशेषण है, और छात्र क्या है, विशेष्य पद है। अब प्रथमा पहला, द्वितीय दूसरा, तृतीय तीसरा, चतुर्थ चौथा, पंचमा पांचवा, षष्ठ छठवां आदि क्रम बोधक संख्यावाचक विशेषण सभी लिंगों और वचनों में अपने विशेष के अनुसार होते हैं। जैसे प्रथमा बालका, पहला लड़का, द्वितीय पुरुष, दूसरा लड़का, तृतीयम पुष्पम, तीसरा लड़का। और आगे देखते हैं। देखिए प्रथमा विशेषण और बालका विशेष्य पद है। और विशेष्य विशेषण के कुछ उदाहरण हैं। अयम एक गज अस्ति, यह एक हाथी है। तो अयम एक क्या हो गया, इसका विशेष्य है, गज हाथी। द्वितीय कह पुरुष अस्ति, दूसरा कौन आदमी है। इयम एका बालिका गच्छति, यह एक लड़की आ रही है। इदम एकम पुष्पम अस्ति, यह फूल है। तृतीय बालिका किम करोति, तीसरी लड़की क्या करती है, विशेष्य है। मधुरम गंगा जलम मधुरम अस्ति, यह इसकी विशेषता है, अच्छा विशेषण है। गंगा जल कैसा है, मधुर है। मधुर मतलब मीठा है, तो इसकी विशेषता क्या हो गई, मधुरम। मनोहर अयम श्लोक मनोहर, अयम श्लोक मनोहर अस्ति, अर्थात यह श्लोक मन को हरण करने वाला, मनोहर मतलब मन को हरण करने वाला है, अर्थात मन को अत्यधिक प्रिय लगने वाला है। इसकी विशेषता क्या हो गई, मनोहर, विशेषण इसका मनोहर हो गया। और आगे देखिए उत्तम छात्र गुरु प्रमणति, उत्तम इसका विशेष्य है। उष्णम दुग्ध क पिबती,
स्थूल उष्ण मतलब गर्म दूध कौन पीता है। और स्थूल स स्थूल अस्ति, वह अत्यधिक पतला है। और इसका विशेषण क्या हो गया, इसका विशेषण स्थूल हो गया। ज्येष्ठ राम दशरथ ज्येष्ठ पुत्र अस्ति, इसमें विशेषण क्या है, ज्येष्ठ। ज्येष्ठ मतलब बड़ा, राम दशरथ का सबसे बड़ा पुत्र है, आसित था। लघु अदमम लघु भ्राता आगच्छन, कि अदमम आज मेरे यहाँ लघु भ्राता छोटा भाई आगच्छत आने वाला है, आया है। बुद्धिमती बुद्धिमती बालिका पठती, बुद्धिमती भी इसकी विशेषता हो गई, विशेषण। निर्मले निर्मले आकाशे चंद्र, निर्मले इसमें विशेषण है। उच्चतम हिमालयात पर्वते उच्चतम अस्ति, इसमें उच्चतम इसका विशेषण है। चतुर्थम चतुर्थम विशेषण है। देखिए नीचे नोट में लिखा भी है कि सभी काले मोटे शब्द विशेषण हैं। तो इससे आपको कंफर्म हो गया कि जितने भी इसमें काले मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है वह सबकी विशेषता बता रहा है, अर्थात ये विशेषण शब्द है।